हर हर महादेव भक्तों, क्या आप शिवलिंग पर गलत तरीके से बेलपत्र तो नहीं चढ़ा रहे हो? तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। इसे चढ़ाने का सही तरीका जानिए। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है और इस दिन भगवान शिव की विशेष पूजा होती है। धर्म और शास्त्रों में ऐसा माना जाता है, भगवान शिव की पूजा में उनकी प्रिय चीज़ों को चढ़ाने से वह बेहद खुश हो जाते हैं। वैसे तो भगवान शिव की पूजा में बहुत सारी चीज़ें चढ़ाई जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्व बेलपत्र का होता है। ज्योतिषीय शास्त्र बताता है कि शिवलिंग की पूजा में बहुत सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, लेकिन बेलपत्र भगवान शिव को अति प्रिय हैं। बेल के पेड़ की पत्तियों का शिव पूजन में बहुत ही अधिक महत्व है। इस पेड़ की पत्तियां एक साथ 3 की संख्या में जुड़ी होंगी और एक ही पत्ती मानी जाती है। ऐसी मान्यता है, बिना बेलपत्र के शिवजी की उपासना पूरी नहीं होती। शास्त्रों में भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने की एक विधि होती है, चलिए जानते हैं। शिवलिंग पूजा में किस विधि से बेलपत्र चढ़ाया जाना चाहिए, कैसा होना चाहिए बेलपत्र और कैसे चढ़ाया जाना चाहिए, तो जानिए। बेलपत्र के 3 पत्ते यानी कि त्रिनेत्र स्वरूप भगवान शिव के तीनों नेत्रों को विशेष प्रिय हैं। अगर आप शिवलिंग पूजा के दौरान बेलपत्र चढ़ाते हैं तो भगवान शिव बहुत खुश होंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। मगर बहुत जरूरी है, बेलपत्र चढ़ाने से पहले आप जान लें बेलपत्र कैसा होना चाहिए, कैसे चढ़ाया जाना चाहिए। ध्यान रहे, एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होनी चाहिए। 3 पत्तियों का ही बेलपत्र एक माना जाता है। इस बात का भी ध्यान रखें कि बेल की पत्तियां कटी फटी ना हो। बेलपत्र में चक्र और वज्र नहीं होना चाहिए, ऐसी पत्तियों को खंडित माना जाता है। हालांकि 3 पत्तियां आपस में मिल पाना मुश्किल होता है, मगर यह मिल जाती है तो बेल पत्तियां जिस तरफ से चिकनी होती है आपको उसी तरफ से शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए। यह बात बहुत कम लोग को पता होगी, मगर एक ही बेलपत्र को आप पानी से धोकर बार बार चढ़ा सकते हैं। कभी भी शिवलिंग पर बिना जल के बेलपत्र न चढ़ाएं। बेलपत्र 3 से लेकर 11 दलों तक के होते हैं। ये जितने अधिक पत्र के होंगे उतने ही उत्तम माने जाते हैं। बिल्वाष्टक और शिव पुराण के अनुसार शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। वहीं स्कंद पुराण में बेलपत्र के महत्व के बारे में बताया गया है। ऐसा कहा गया है, यदि बेलपत्र के साथ शिवलिंग की पूजा की जाए तो सभी पापों का नाश होता है। एक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती को बहुत पसीना आ रहा था, तब उन्होंने अपनी उंगलियों से माथे के पसीने को साफ किया। इससे पसीने की कुछ बूंदें मदार पर्वत पर जा गिरी और उन्हीं बूंदों से बेल का पेड़ उत्पन्न हुआ। बेलपत्र का महत्व यहीं खत्म नहीं होता है। बेलपत्र बहुत ही पवित्र होता है और इसमें माँ पार्वती के कई रूपों का वास होता है। इस वृक्ष की जड़ों में माँ गिरजा, तने में माहेश्वरी, इसकी शाखाओं में माँ दक्षिणानी, बेलपत्र की पत्तियों में माँ पार्वती, इसके फूलों में माँ गौरी और बेलपत्र के फलों में माँ कात्यायनी का वास होता है। इतना ही नहीं, इसमें माता लक्ष्मी का भी वास होता है। अगर आप घर में बेल का पेड़ लगाती हैं तो इससे माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं और घर में वैभव आता है। बेल पत्र चढ़ाने के लाभ जान लीजिए। इसका सबसे बड़ा लाभ होता है कि भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी कर देते हैं। वहीं बेल पत्र चढ़ाने से सुख के साथ घर में वैभव और धन भी आता है, यानी आपको कभी भी आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ता। अगर आप पुण्य कमाना चाहती हैं तो आपको बेल की पत्तियों में ओम नमः शिवाय या राम राम लिखकर उसे भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार आप रविवार के दिन अगर बेलपत्र की पूजा करते हैं तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, धुल जाते हैं। केवल भगवान भोलेनाथ ही नहीं, आप भोलेनाथ के प्रिय कुबेर जी पर तृतीय को बेलपत्र चढ़ाकर अपनी पूजा करेंगी तो पीढ़ियों तक आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। ऐसी मान्यता है
कि बेलपत्र और जल चढ़ाने से भगवान शंकर का मस्तिष्क ठंडा रहता है और वे बेहद जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो महाशिवरात्रि पर आप इस तरीके से बेल अर्पित भगवान शिव को अर्पित करें तो आपकी पूजा मान्य होगी। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। जय मां काली।